अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राबिया माजिद है और मैं लाइफ कोच हूँ पीआरसी की। आज मैं आपसे बात करूँगी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। अ, हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग हमको क्या लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग एक पॉजिटिव सोच हमको क्या फ़ायदा देती है? अगर हम सोचें कि हमको क्या फ़ायदा देती है तो ऐसा है कि किसी नए रिश्ते में अगर हमको जुड़ना हो, कोई नया कारोबार शुरू करना हो, कोई नया कोर्स करना हो, किसी रिश्ते को मज़ीद बेहतर बनाना हो या ज़्यादा खुशहाल और पुरमसर्रत ज़िंदगी गुज़ारनी हो या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में हों, तो ऐसे में एक अच्छा ख़्याल, एक अच्छी सोच हमको बहुत मदद देती है। हकीकत ये है कि अगर आपकी अच्छी सोच नहीं है, तो फिर भले से आपके पास पैसा हो, तालीम हो, टैलेंट हो, ये सब कुछ अपनी जगह अच्छा है, मगर अच्छी सोच के बगैर इन चीज़ों का भी, इन स्किल्स का भी हम अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग हमारे लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, लोग हमारे लिए इनकरेजिंग हो सकते हैं, मगर पॉजिटिविटी एक ऐसी स्किल है, पॉजिटिविटी एक ऐसी खूबी है जो खुद इंसान के अंदर से फूटती है। इस दुनिया में अच्छी सोच का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छी सोच हमको मोटिवेशन देती है, एनर्जी देती है और कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने की तरफ हमको लेकर जाती है। अगर हम ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं, तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं और मुसीबतों में हमारे कदम ज़्यादा जमे रहते हैं। मैं इस ऑडियो में आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के कॉन्सेप्ट पे बात करूँगी कि इससे हमें पता लगता है कि जो भी हम बातें अपने आप से करते हैं और जैसी सोच हम रखते हैं, उसी तरह की हमारी ज़िंदगी बन जाती है। उस सोच का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, जो बातें हम अपने आप से करते हैं, हम उन सोचों को सेल्फ टॉक या इनर वॉइस का नाम दे सकते हैं। ये जो सेल्फ टॉक होती है ये एक रनिंग कमेंट्री होती है, जो मुस्तकिल हमारे अंदर चल रही होती है। ये हमारी थिंकिंग को डायरेक्ट करती है और ये हमारे बिलीव्स और हमारी एक्सपेक्टेशंस को शेप करती है और उसी की बुनियाद पर हमारे एक्शंस आते हैं, उसी की बुनियाद पर हम एक्शंस लेते हैं। सेल्फ टॉक हैज़ अ वे ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन रियलिटी। अगर हम अपने आप से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं और हम अपने आप से ये कहते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, तो एक्चुअली वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। और उसके बरक्स अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो उस काम के लिए मेरे अंदर ना हिम्मत पैदा होती है और ना ही उस काम के मुकम्मल होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं और ना ही वो काम हो पाता है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग इतनी ही फ़ायदेमंद है, तो हम नेगेटिव थिंकिंग क्यों करते हैं? हमको नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आती हैं? नेगेटिव इमोशंस हमको इतना स्ट्रेस आउट क्यों करते हैं? नेगेटिव सोचों के पीछे जो इमोशंस होते हैं वो होते हैं फियर, वरी, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, जेलिसी और इन इमोशंस को जिस तरह की सोचें पैदा करती हैं, इन इमोशंस की वजह से जिस तरह की सोचें हमको आती हैं वो ये होती हैं कि आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती, मैं खौफजदा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम सच एन इडियट। ये सारी वो सोचें होती हैं जो इन इमोशंस की वजह से हमको आती हैं। हम इन नेगेटिव इमोशंस जैसे कि खौफ, घबराहट को बुरा क्यों जानते हैं? ये हमको बुरा महसूस कराते हैं, लेकिन इन नेगेटिव इमोशंस के अच्छे इमोशंस की तरह बहुत अच्छे असरात भी होते हैं। वो किस तरह से हो सकते हैं? वो इस तरह से कि जैसे कि इमोशन ऑफ गिल्ट है। अगर मुझे इमोशन ऑफ गिल्ट आता है, तो मेरी सोचें कुछ इस तरह की होती हैं कि आई हैव स्क्रूड अप, आई शुडंट हैव डन दैट, इट्स माय फॉल्ट, आई फील बैड अबाउट व्हाट आई डिड। ये सारी मेरी गिल्ट की वजह से
मेरी सोचें होती हैं। अब ये वे ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो इस गिल्ट का जो पॉजिटिव इंटेंट होता है वो ये होता है कि मैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स को रिकग्नाइज करती हूँ, मैं उसके बारे में सोचती हूँ और फिर मैं एक्शंस लेती हूँ कि मैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स को सही कर सकूं। अगर ऐसा ना हो, अगर मैं इस तरह से ना करूं तो मैं अपनी गिल्ट के अंदर ही चलती चली जाऊं, अपनी गिल्ट के अंदर ही मैं डूबती चली जाऊं और मैं उसी के अंदर रहते हुए पूरा वक्त नेगेटिव रहूं। तो जो पॉजिटिव इंटेंशंस होती हैं नेगेटिव इमोशंस की, वो बिल्कुल एक फिजिकल पेन की तरह होती हैं। जैसे कि एक बहुत ही कोई गर्म सी चीज है, ठीक है, मैंने उसको हाथ लगाया तो मेरा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स फौरन से क्या होगा कि मैं अपने हाथ को पीछे कर लूंगी। इट फील्स बैड। वो जो गर्म चीज होती है इट मेक मी फील बैड, लेकिन पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ दैट पेन इज टू प्रोटेक्ट यू। इट्स द सेम विद इमोशनल पेन। इट कैन प्रॉम्प्ट यू टू टेक पॉजिटिव एक्शंस। वो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप फौरन से पॉजिटिव एक्शंस लें। हम दूसरे डिफिकल्ट इमोशन लेते हैं जैसे कि रिग्रेट। ये किस तरह से पॉजिटिव हो सकता है? रिग्रेट में पॉजिटिव इंटेंट ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि मैंने ये काम क्यों किया। ये सोच कर आप फ्यूचर में एक दूसरा लाहे अमल या एक दूसरा रिस्पॉन्स चूज करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इस चीज को रिग्रेशन से बचने के लिए मैं फ्यूचर में इस चीज को किस तरह से लेके चलूं कि मुझको रिग्रेशन ना हो। रिग्रेट नेगेटिव उस वक्त होता है जब आप रिग्रेट के अंदर स्टक हो जाते हैं। यू अलाउ इट टू कीप यू देयर एंड लीव यू फीलिंग डिफीटेड एंड होपलेस। लेकिन इट्स नॉट द इमोशन दैट इज नेगेटिव, इट्स योर थिंकिंग एंड लैक ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो हमको यहाँ पे पता लगता है कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं हम उनको किस तरह से ओवरवेलम होने के बजाय हम उन पे किस तरह से पॉजिटिवली एक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं दे क्रिएट अ स्पाइरल ऑफ डिफिकल्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स। हम किस तरह से उन फीलिंग्स उन थॉट्स पे काम करके अपनी अपनी पसंद की फीलिंग्स को ड्राइव करके अपने पसंद के एक्शंस बना सकते हैं। हम यहाँ पे अब बात करेंगे नैरो पर्सपेक्टिव के बारे में। जो फियर, गिल्ट और एंगर और सैडनेस होता है वो हमारे पर्सपेक्टिव को, हमारी सोचों को नैरो कर देता है। इसका बहुत अच्छा रीजन होता है। इससे ये होता है कि जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो नेगेटिव इमोशन होता है, वो आपकी अटेंशन को फोकस कर देता है ऑन नेगेटिव सिचुएशन, सो दैट इट बिकम्स ओनली थिंग यू कैन थिंक एंड यू टेक एक्शन। जैसे कि हमने देखा कि हमने अपना हाथ एक गर्म चीज पे रखा तो हमारी पूरी अटेंशन जो थी, पूरा फोकस उस एक चीज पे चला गया और हमने फौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया। तो ये जो अटेंशन है ये फोकस करता है मेरे रिस्पॉन्स को एंड आई टेक इमीडिएट एक्शन। हम यहाँ पे मिसाल ले सकते हैं एक इमोशन एंशियस, एंजाइटी की। आप किसी टेस्ट को लेकर बहुत एंशियस हैं, आपको बहुत परेशानी है, आपका टेस्ट सेट पे खड़ा हुआ है। पॉजिटिव इंटेंट ऑफ एंजाइटी क्या होगी? टू फोकस ऑन योर थॉट्स एंड ऑन योर नीड्स एंड देन टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी टेस्ट की, अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये होगा कि आपको स्ट्रेस होता रहे और आप स्ट्रेस को अपने ऊपर लेते रहें। लेकिन पॉजिटिव इंटेंट इज नेगेटिव इमोशन का ये होगा कि आप टेस्ट के बारे में सोचेंगे और उसके लिए काम करेंगे। एक और मिसाल ले सकते हैं हम। फ्राइडे इवनिंग को हमने नोटिस किया कि हमको एक मोल निकला हुआ है, ठीक है, उसने हमको परेशान किया। दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट मोल, ठीक है। उससे मेरा जो इमोशन निकला वो था वरी, मुझे वरी हुई, मैं परेशान हुई।
अब क्या है, दो चीज है। एक तो ये कि मैंने वरी की वजह से मैं स्ट्रेस आउट हो गई, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं बस बैठी हुई हूँ। इसका पॉजिटिव इंटेंट ये है कि वरी फोकस यू टू थिंक लिटिल अबाउट एनीथिंग एल्स। वो आपके लिए तो एक परेशानी वाली बात होगी कि यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट मोल। लेकिन इसका पॉजिटिव इंटेंट ये है कि आपकी इस वरी की वजह से आप जो है वो यू मेक श्योर कि मंडे मॉर्निंग जो आप पहला काम करें दैट इज यू गो टू द डॉक्टर। इट्स अनोइंग बट द फैक्ट दैट यू आर प्री ऑक्यूपाइड मेक्स इट लाइकली दैट यू विल गो। अगर आप बहुत प्री ऑक्यूपाइड होंगे तो आप नहीं जा सकते, लेकिन इस वरी ने आपको ये एहसास दिलाया कि आपने सिर्फ उस काम को फोकियत दी। एक और इमोशन होता है सैडनेस का। सैडनेस हमको बहुत स्लो डाउन कर देता है। सैडनेस हमारी बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर करता है, हमारे रूटीन्स को मुतासिर करता है। लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि वी टेक इन थिंग्स एंड वी स्टार्ट एडजस्टिंग टू आवर लॉस। हम एडजस्ट करना शुरू करते हैं, हम अपनी रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये इमोशन हमारे साथ ना हो तो हम वी कैन नॉट सिंक इन, हम चीज़ों को अपने अंदर नहीं ले सकते एंड वी कैन नॉट मूव ऑन। यहाँ हमको पता लगता है कि फियर, वरी, सैडनेस, इन सब के कितने फायदे हैं अगर हम एक चीज बदल लें, वो है हमारी सोच और हमारा रवैया। अगर हम पॉजिटिवली एक्ट नहीं करते, अगर हम इनको छोड़ देते हैं, तो ये हमारी दुनिया को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और डिस्टॉर्ट करने के बाद ये हमको बैड फीलिंग्स के अंदर डाल के हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं। दूसरी तरफ आते हैं पॉजिटिव इमोशंस। मैंने आपको नेगेटिव इमोशंस के पॉजिटिव इंटेंट बताए। पॉजिटिव इमोशंस जो होती हैं वो हमारे, नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव को नैरो करता है, वो हमारे फोकस को नैरो करके हमें ऐसा कुछ करता है कि हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं दे ब्रॉडन आवर सेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, दे ओपन आवर माइंड। आप देख सकते होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा जॉयफुल होते हैं, तो आपकी सोचें बहुत बढ़ती हैं, which in turn allows you to see more possibilities, more options in a range of situations in your life. और वो हमको बहुत ज्यादा फायदा देता है।